एक बहुत ही सरल उपाय जो मैंने हमेशा बताया है कि लोटे में जल में गंगा जल डाल के केसर या हल्दी डाल के उसको शिवलिंग को अर्पित करें। अगर जिस समय, देखिए वैसे तो सोमवार और वीरवार को जरूर करें, गुरुवार को। अगर कभी लगे कि आपको कोई तकलीफ ज़्यादा घेरे हुए है तो उसको रोज़ की तरह बढ़ा दें, उसको बढ़ा दीजिए, रेगुलर कीजिए उसको, और कम से कम उसको 43 डेज तक ले जाइए। ऐसे करते रहिए, क्योंकि देखिए एक ये जो बैठ गया चंडाल योग, गुरु चंडाल योग, वो बैठा हुआ है, वो कभी भी आपको कुछ भी कर सकता है। जय सिया राम। अक्सर हम कुछ शब्द सुनते हैं, योग, संयोग, संयोग नहीं बन रहा, इसका योग नहीं हो रहा। कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसे संयोग हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और वो योग संयोग की वजह से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। क्या कुछ इससे घटित होता है हमारे जीवन में, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं कभी ना कभी। ये सब आज आपको विस्तार से ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी बताएंगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, हम लोग कोई कार्य भी करते हैं तो कहते हैं कि संयोग नहीं बन रहा, लगता है संयोग ठीक नहीं बैठ रहा जी। ये आज किस योग संयोग की आप बात करने जा रहे हैं? आज मैं कर रही हूँ गुरु चंडाल योग की। गुरु चंडाल योग। देखिए वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे योग हैं, बहुत राजयोग भी है, गज केसरी योग भी है, और काल सर्प दोष भी है, मांगलिक दोष भी है। अब कई लोग उसे योग बोलते हैं, कई लोग दोष बोलते हैं, लेकिन जो गुरु चंडाल योग है वो आप काल सर्प दोष से भी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। इसको उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पत्रिका में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के फल होते हैं, लेकिन अगर गुरु चंडाल योग होता है तो ये दिक्कत देता है। अच्छा। और अगर ये ज़्यादातर नुकसान ही करता है। अगर ये लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो, तो ये विशेष तौर पे नकारात्मक प्रभाव ही देता है। अगर ये इन 3 भावों में होएगा। गुरु चंडाल योग का उपाय किए बिना गुजारा नहीं है। डेफिनेटली उपाय बहुत ज़रूरी है, बहुत कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। अब यही जान लेते हैं कि गुरु चंडाल योग का प्रभाव क्या है, क्या दिक्कत आती है। उस दिन लाइव में भी मैं शुरू किया था मैंने, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत समय से चाह रही हूँ कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। गुरु चंडाल योग का मतलब ही ये है कि गुरु और राहु किसी भी घर में एक साथ बैठे हों, वो गुरु चंडाल योग होता है। जब आपकी दशा आ जाती है गुरु की और उसमें राहु हो जाए, तब भी वो गुरु चंडाल योग का ही कार्य करता है, उसी से रिलेटेड आपको दिक्कतें देती हैं। अच्छा। अब जानेंगे प्रभाव क्या होते हैं। हाँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि गुरु चंडाल योग है, हमारे को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन चीज़ें होती हैं। व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है ये एक तो। अच्छा। जितने भी आपकी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको घटा देता है, और नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। जैसे आप बहुत कृपालु होते हैं तो ऐसे ही थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, श्रूड हो जाते हैं, ये हो जाता है। व्यक्ति का चरित्र भी कई प्रभावित होता है कई अच्छा। चीज़ों में। व्यक्ति को गंभीर रोग होने के चांसेस होते हैं, बेसिकली ज़्यादा बीमारी होने के भी चांसेस होते हैं। यानी इससे आप कह रहे हैं चारित्रिक गिरावट भी आती है, चरित्र दोष जो चरित्र दोष होता है, चरित्र अच्छा। कमजोर हो जाता है। तो इस समय ध्यान देना चाहिए कि कहीं उस वजह से आपका अपमान ना हो समाज में, क्योंकि समाज में यश और कीर्ति पाने के लिए बहुत समय लगता है और अपमान के लिए एक क्षण लगता है। विशेष सतर्क बिल्कुल रहें। हाँ, गंभीर रोग होने की संभावना होती है जो लाइलाज हो जाते हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं। और व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म से हट जाता है। जैसे पूजा पाठ करता था अच्छा भला, ये आने पे एकदम से वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, बताया कि आजकल चारित्रिक दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, सब किया कराया पानी में मिल जाता है, फिर जाता है। तो ये जो दोष क्या पूरे जीवन भर सतर्क रहना है कि कुछ खास समय होता है जो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है? देखिए, गुरु चंडाल योग होगा तो आपको सतर्क तो रहना ही है, लेकिन जब गुरु की महादशा अच्छा। और उसमें राहु का अंतर्दशा आएगी तब ज़्यादा सतर्क रहना है। बेमतलब पे कोई आप पे इल्ज़ाम लगा देगा, आप सोचेंगे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, आप खुद को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि मैं ठीक हूँ।
तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। जिन लोगों की पत्रिका में गुरु चंडाल योग है उन लोगों को ध्यान देना है। दशा आने पे मेन ध्यान देना है, गोचर आने पे भी ध्यान देना है कि गोचर में वो कहाँ बैठा है, कहाँ प्रभावित कर रहा है। अगर किसी महिला की कुंडली में यह योग हो तो वैवाहिक जीवन उसका नरक बन जाता है। अच्छा। मतलब कि मार पिटाई होगी, आपस में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, जीवन अच्छा नहीं रहेगा, बहुत परेशान रहेंगी वो। अब देखिए, अब कई चीज़ें, गुरु चंडाल योग हर तरीके से काम भी नहीं करता, कई जगह काम नहीं भी करता गुरु चंडाल योग। जैसे अगर व्यक्ति का बृहस्पति उच्च राशि में हो तो गुरु चंडाल योग का काम नहीं होगा। अगर गुरु अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में उच्च का होता है गुरु, अगर वहाँ होगा तो आपके ऊपर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर राहु गुरु के साथ कोई और ग्रह भी हो, जैसे 2 ग्रह की जगह एक और तीसरा ग्रह आ जाए तो भी ये नहीं होगा। बृहस्पति अस्त हो या वक्री हो तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। अच्छा। गुरु चंडाल योग निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही अगर किसी सद्गुरु की कृपा हो, आपके ऊपर किसी की कृपा रहे, कई तो बार सब वो ठीक ही रहेगा। तब ठीक ही रहेगा। तब तो सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। लेकिन कहते हैं नहीं होगा, फिर भी अगर राहु और गुरु इकट्ठे हैं तो थोड़े बहुत उपाय आप समय समय पर करते रहिए तो फायदा होगा। एक बहुत ही सरल उपाय जो मैंने हमेशा बताया है कि लोटे में जल में गंगा जल डाल के, केसर या हल्दी डाल के उसको शिवलिंग को अर्पित करें। अगर जिस समय, देखिए वैसे तो सोमवार और वीरवार को जरूर करें, गुरुवार को। अगर कभी लगे कि आपको कोई तकलीफ ज़्यादा घेरे हुए है तो उसको रोज़ की तरह बढ़ा दें, उसको बढ़ा दीजिए, रेगुलर कीजिए उसको, और कम से कम उसको 43 डेज तक ले जाइए। ऐसे करते रहिए, क्योंकि देखिए एक ये जो बैठ गया चंडाल योग, गुरु चंडाल योग, वो बैठा हुआ है, वो कभी भी आपको कुछ भी कर सकता है। अगर आप जीवन भर भी उपाय करेंगे तो क्या दिक्कत है, एक भगवान को ही आप समर्पित कर रहे हैं और कोई पैसा नहीं लग रहा, बहुत आसान उपाय हैं जी। एक तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और कोशिश करें नियमित रूप से मंदिर जाएं। ये उपाय हैं, आपको बता दिया योग क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, कब योग नहीं होता और इसके उपाय। अब उपाय, नित्य आप हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। पीतल का चकोर टुकड़ा या सोना गले में धारण करें। कई लोग सोना नहीं धारण कर सकते तो आप पीतल का चकोर टुकड़ा भी धारण कर सकते हैं। अगर कई लोग बोलते हैं मैं ऑफिस जाता हूँ, अच्छा। नहीं कर सकता, तो आप वॉलेट में भी रख सकते हो, पर्स में रख लो, अपने पास रखो। और मंदिर और सड़कों पर पीपल के पौधे लगवाएं, ये सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप पौधा लगवा देंगे पीपल का, उससे भी बहुत फल प्राप्त होगा। और किसी की ड्यूटी लगाए, खुद अगर आप देख सकते हैं तो खुद देखिए, नहीं तो किसी को बोलिए कि वो उसकी केयर करे। और एक चीज़ और बोलूँगी, मांसाहारी भोजन ना खाएं। अच्छा, जिनको गुरु चंडाल योग हो, गुरु तो चंडाल बिल्कुल नहीं खाएं। और आपको एक बात बताऊं, जब भी राहु आता है तो वो राहु कहता है कि ये सब चाहिए मुझे, इच्छा जगेगी। इच्छा जगेगी उसको, मांस मदिरा और ये सब का उसको ज़्यादा होता है। अच्छा। कई लोगों की राहु की महादशा होती है, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, लेकिन राहु की महादशा में ऐसा हो जाता है कि मुझे खाना है। अच्छा, राहु ना वेट भी बढ़ाता है। अच्छा, क्यों बढ़ाता है? क्योंकि आप 3 रोटी खा लो, 4 रोटी, तृप्ति नहीं होती आपको। राहु तो यही है ना, आपको तृप्त कर ही नहीं रहा, तो उससे क्या है, आप एक बहुत हर टाइम लगता है नहीं अभी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, उससे आप वेट गेन कर लेते हैं। अगर राहु की महादशा को अच्छा निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे जिप लगाइए अपने मुंह पे, मतलब क्योंकि आप कड़वे शब्द भी बोल लो, बोलने से पहले भी तोड़ लिए और खाने से पहले भी सोचिए। अच्छा, तब भी सोचिए। तब भी सोचिए, 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे राहु की महादशा में तो राहु अच्छे फल देगा, ठीक देगा, बुरा नहीं करेगा। जितना बाकी सब तो डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में कौन से घर में बैठा है राहु और कैसे फल दे रहा है, अच्छा है बुरा, वो डिपेंड करता है आपकी पत्रिका पे। लेकिन फिर भी राहु की महादशा चले तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, मांसाहारी भोजन त्याग दें और खाना कम खाएं, और एक अनुलोम विलोम है। अच्छा, क्योंकि राहु हवा है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर राहु की महादशा में करें तो आपका अच्छा निकलेगा टाइम। यानी राहु की महादशा में जो मति है वो भ्रमित होती है ज़्यादा। बिल्कुल।
और इसको नियंत्रित करने के लिए ऐसे उपाय बहुत आवश्यक है। एक तो आपने ये सर्वमान्य उपाय सबके लिए बता दिया, और आपने कहा कि कई बार होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग दशाएं होती हैं, जी। तो वो अलग एक विषय होता है जिस पे गहन अध्ययन के बाद जी, बताया जा जी। सकता है। लेकिन ये सर्वमान्य जो उपाय हैं, ये भी व्यक्ति करे तो फलाफल मिलेगा, काफ़ी हद तक मिलता ठीक है, रहेगा। ऐसा नहीं है, बहुत ठीक रहता है कि जरूरी नहीं। अब कई लोग नहीं दिखा पाते पत्रिका, हाँ। तो कम से कम ये उपाय तो करें, उन्हें फायदा होगा। जी जी। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ लिखित नहीं है, तो लक्षणों से जरूर पकड़ लें। बिल्कुल, आपको लक्षण भी बता देते हैं हम कि अगर ये ग्रह खराब है तो आपके साथ कैसा कैसा हो रहा होगा। गुरु चंडाल योग है, तो आपके साथ क्या अचानक से इतनी मान इज्जत है समाज में, और अचानक से कोई डिफेम हो गया आपको, अच्छा। तो पता चल जाएगा ना कि मेरे को कुछ ना कुछ ये मतलब सुबह इज्जत मिली और शाम को कहीं बेइज्जत हो गई। बेइज्जत हो गई। अच्छा। या हम 15 सालों से बहुत इज्जत सम्मान से रह रहे, 16वें साल में आके अचानक से बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तो उस टाइम यह गुरु की महादशा होगी, राहु का अंतर चल रहा होगा, तो वो गुरु चंडाल योग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ये दिक्कत आ जाती है। तो आमतौर पे हम लोग जो समाज में चारित्रिक गिरावट देखते हैं, अगर ज्योतिषीय भाषा में कहें तो इस योग का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा हाथ होता है। कई लोगों को पता चल जाता है, कई लोगों को नहीं पता चलता, और कुछ ज़्यादा फिर लोग सोचते भी नहीं। कई लोग तो बहुत सीरियसली लेंगे चीज़ों को और उस पर काम करते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वैसे ही हो गया, कैसे भी सोचते हैं लोग। लेकिन अगर मैंने ये देखा, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बता रहा है तो उस पर काम कर लीजिए। अब बताइए जी, राहु की महादशा चली, मेरे बच्चे का मन कर रहा है कि मैं मांस मदिरा खाऊं, तो क्या करेंगे? मैं उसको कहूँगी नहीं, राहु की महादशा चल रही है, चल तू पी खा। ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नियंत्रण ये करना होगा। बिल्कुल। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस योग में, जिसको आप गुरु चांडाल योग कह रही हैं जी, कि आपके जीवन भर की जो अर्जित प्रतिष्ठा है, जी, क्षण भर में ये धूल में मिला सकता है चारित्रिक गिरावट के जी, जरिए। जी। कुछ ये भी बता दीजिए, बहुत सारे लोग तो आपको भी फोन करते होंगे, कहते होंगे कि ये सब करके देख लिया। ये किस तरह के लोग होते हैं? क्या वो करते नहीं है या वो फिर करते नहीं क्या है। करते हैं? मेरे पास कई बार फोन आता है, मैंने रेमेडी बताई, उपाय बताया, 7 दिन बाद फोन आता है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो आप बताइए ना, कैसे हो जाएगा कुछ? आप इतने बड़े आज ऐसे कोई ना हो गए, कितनी मेहनत की होगी हमारे माँ बाप ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाने का, और हमेशा फर्स्ट क्लास में आ गई। और कुछ प्रारब्ध भी हैं और आपके कर्म भी हैं, आपके कर्म। अब कई लोग बोलते हैं चल करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, और आप एक साथ कई सारे उपाय कर लेते हो तब भी दिक्कत होती है। हाँ, कभी ये किया कभी वो किया। हाँ। एक बार करे तो एक बार उसको पूरा बिल्कुल सौंप दीजिए, आप सरेंडर कीजिए। जिस रेमेडी को कर रहे हैं उस रेमेडी को आप उसी रूप में जैसे बताई गई है सरेंडर कर दीजिए कि मुझे ठीक कीजिए, मुझे नहीं पता, तब तो हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और जो लोग विश्वास से नहीं करते, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में भी बात की थी कि जब आपका विश्वास ही नहीं है तो बेशक ब्रह्मास्त्र आ जाए, कुछ नहीं होगा आपका। पूर्ण विश्वास के साथ, और जब तक कार्य सफल ना हो तब तक करते रहें, लगे रहें, और निश्चित तौर पे एक दिन आप पे कृपा होगी और सब ठीक हो जाएगा। आपने कहा भी कि किसी का आशीर्वाद मिल जाए, बिल्कुल कृपा हो जाए तो भी काम बन जाता है। बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।